नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? कुछ बच्चों के काफ़ी क्यूरी आ रहे थे और बहुत कंफ्यूज हैं बच्चे कि जो एनवीएस में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ, जो जो क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं वो सब इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आ रहा था कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होगी। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले है कि जो जो आपको उसमें जब फॉर्म फिल किया था, जैसे आपने जब फॉर्म फिल किया था तो आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वो सब आपके रेडी होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि टीजीटी मैथ का है, ठीक है, तो उसमें है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन की जितनी भी मार्कशीट है, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर दोनों की, मतलब तीनों साल की। इसके अलावा इनकी जो भी डिग्री आती हैं, ठीक है, मार्कशीट आपकी, इसकी तीनों साल की मार्कशीट प्लस डिग्री, तो इन सबका आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आपका इंटरव्यू हो, क्योंकि अभी उन्होंने कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, लेकिन जब इंटरव्यू होगा अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो ये सारे ज़रूरत होगी। और जैसे कैटेगरी का हो गया तो जनरल का तो कुछ नहीं लगता है, बाकी अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से हैं तो आपके ये सब डॉक्यूमेंट्स भी तैयार होने चाहिए, ठीक है। बाकी है कि वो इंटरव्यू की जब शॉर्ट लिस्ट करेंगे तब डॉक्यूमेंट कौन कौन रिक्वायर हैं वो सब बता देंगे उसी जगह पे। तो वो वीडियो आप लोगों को जल्दी शेयर कर दी जाएगी जैसे ही शॉर्ट लिस्टेड वाली लिस्ट आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है कि इंटरव्यू कहाँ पर होगा। अब ज़्यादातर है कि जैसे लखनऊ रीजन का है, ठीक है, तो लखनऊ रीजन में ही हो सकता है। बाकी है कि जो इंटरव्यू की लिस्ट आएगी या जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वो लोग मेंशन कर देंगे कि आपका इंटरव्यू कहाँ होगा। हो सकता है कि वो जैसे लखनऊ रीजन है तो उसके अलग अलग जो भी स्कूल हैं नवोदय के, वहाँ पे कंडक्ट करवा दें। तो ये भी पहले से कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को इन्फॉर्म लेकिन ज़रूर कर देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है मैम एनवीएस लखनऊ रीजन में एज लिमिट भी क्या है। अब एज लिमिट के लिए हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं, जो इन्होंने लखनऊ का रीजन का नोटिस दिया था जब फॉर्म फिल करवाया था, तो यहाँ पे इन्होंने नोटिस दिया था। जो लास्ट कुछ लोग पूछ रहे थे कि लास्ट डेट कब है, तो 18 जून, मतलब कल इसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, अब इसके फॉर्म फिल नहीं होंगे जो लखनऊ रीजन से फॉर्म है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने फिल कर दिए हैं अब आगे नहीं हो सकते। इसके बाद है कि वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट करेक्शन, ये लोग आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे या उनकी वेबसाइट आप लोग चेक करते रहिए, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये 19 से 23 जून के बीच में ये लोग दे सकते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट आफ्टर करेक्टेड डेटा एंड इनविटिंग ऑब्जेक्शन, मतलब जो भी मेरिट लिस्ट आएगी वो कब आएगी, 24 जून से 26 जून के बीच आपकी दे दी जाएगी। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे जो बच्चे पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है, तो देखो यहाँ पे लखनऊ रीजन वालों ने लिखा है कि ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो आपको मतलब ऑनलाइन ही करवाएंगे, गूगल मीट वगैरह पे या जो भी उनका रहेगा, तो वो आपकी लिंक वगैरह दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, मतलब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो कब से कब तक होगा, 27 जून से 29 जून तक कंडक्ट करवा दिया जाएगा। इसके जो फाइनल मेरिट लिस्ट है आफ्टर इंटरव्यू के बाद, वो कब तक आ जाएगी, 30 जून तक वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद एज का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो गया कि कहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो ऑनलाइन इंटरव्यू करवाएंगे। इसके बाद एज के लिए देख लेते हैं। जैसे पीजीटी के लिए जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, तो यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन दिए है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी 50%, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद बीएड डिग्री होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में आपको अच्छे से पढ़ाना आना चाहिए। और बीएड डिग्री मतलब जिन बच्चों ने इंटीग्रेटेड जो 4 साल का कोर्स होता है बीए प्लस बीएड वाला, अगर उन लोगों ने एनसीईआरटी या कोई एनसीटीई इंस्टीट्यूट से वो वाली डिग्री की है 4 साल वाली, ठीक है, मतलब क्योंकि उनका बीए प्लस बीएड साथ में हो गया, तो उनके लिए अलग से बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब यहाँ पे ये डिजायरेबल जो भी कंडीशन है वो मांगी गई है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए,
आप जैसे रीजनल लैंग्वेज मतलब लखनऊ रीजन है तो वहाँ की हिंदी भाषा है तो वो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद कोई रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस अगर है, ये डिजायरेबल है, ये इसेंशियल नहीं है, इसेंशियल ये वाली है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे टीजीटी के लिए है, यहाँ भी वही है कि अगर आपने 4 साल का कोर्स किया हुआ है वो उसमें 50% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा ठीक है, मतलब टीजीटी जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसके बाद है यहाँ पे ज़रूरी देख लेते हैं, बीएड डिग्री आपकी होनी चाहिए। अगर 4 साल का कोर्स है बीए प्लस बीएड वाला तो आपको बीएड डिग्री नहीं चाहिए। इसके बाद सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब टीजीटी के लिए है तो लेवल 2 सीटेट इसमें मांगेंगे। इसके बाद है कि आपको हिंदी इंग्लिश में अच्छे से पढ़ाना चाहिए, वही सब है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये इन्होंने दिए टीजीटी हिंदी है जैसे, और टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी मैथ है। तो यहाँ पे इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी दिए हुए हैं। जैसे टीजीटी हिंदी है तो आपको हिंदी जो है मतलब जब आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसमें 3 साल में हिंदी होना कंपलसरी है। इसके टीजीटी इंग्लिश है तो ऐसे इसी प्रकार से 3 साल में आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब जो लोग मैथ से फॉर्म फिल इन्होंने किया है तो उन लोगों के लिए है कि मैथ और फिजिक्स होने चाहिए कॉम्बिनेशन में, या इसके अलावा मतलब आपके जो है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, ये सब जब 2 साल का होता है, जैसे हम लोग जब 3rd ईयर में आते हैं तो 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं ना, तो वहाँ पे मैथ के साथ फिजिक्स होना कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं टीजीटी साइंस, यहाँ भी एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे सारी यही सब दी है सोशल स्टडी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी इन एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस एट ग्रेजुएशन लेवल। जैसे हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हो, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर पॉलिटिकल साइंस, या फिर ज्योग्राफी अगर है तो उसके साथ हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, ये सब होने चाहिए। मतलब ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कॉम्बिनेशन मैच नहीं करेगा तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब टीजीटी जो 3rd लैंग्वेज है तो इसमें क्या है, रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ डिग्री कोर्स, ठीक है। मतलब 3 साल में आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो सब्जेक्ट आपका 3 साल में होना चाहिए। इसके बाद ये आर्ट टीचर का हो गया, तो ये आप लोग देख सकते हैं इसमें सीटेट, आर्ट टीचर में सीटेट वगैरह नहीं मांगते हैं। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए हो गया, यहाँ पे आपका बीपीएड होना चाहिए, ठीक है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन म्यूजिक टीचर के लिए बैचलर डिग्री इन म्यूजिक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना तो आपको आना ही चाहिए। लाइब्रेरियन का दिया है तो आपने लाइब्रेरी साइंस कहीं से किया हुआ हो। इसके बाद है, अब देखो यहाँ पे एज लिमिट वाले जो क्वेश्चन आ रहे थे कि एज लिमिट कितनी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर इज 50 years, मतलब 50 साल। कब से काउंट की जाएगी, 1 जुलाई से ये काउंट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो एनवीएस के मतलब टीचर हैं या गवर्नमेंट टीचर हैं, मैक्सिमम एज लिमिट उनकी 62 years दी गई है। मतलब नॉर्मल के लिए 50 साल दी गई है। आपने अगर कहीं पे नहीं पढ़ाया है या जो भी, मतलब आप एनवीएस के अगर कैंडिडेट नहीं है तो आपकी 50 साल है। इसके बाद अगर आप एनवीएस के हैं, ठीक है, तो आपकी 62 years एज यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। तो एज, ये जो एज वाला क्वेश्चन आ रहा था ये भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेटेज यहाँ पे दिया गया है कि जैसे पीजीटी के जो भी सब्जेक्ट हैं तो उसमें कैसे वेटेज रहेगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जैसे आपने जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो भी पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री या जिससे भी फॉर्म फिल किया है, तो उसके आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद बीएड है आपका तो उसके 10 मार्क्स। इसके बाद आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन की हुई है जैसे पीएचडी, एमफिल या फिर एमएड, तो उसके 10 मार्क्स आपको मिलेंगे।
इसके बाद अगर आपका कोई गवर्नमेंट स्कूल में, रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है, या फिर कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, तो उसके 15 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से आपके वेटेज होंगे, जो टोटल 75 मार्क्स का टोटल होता है जाके। यहाँ पे टीजीटी का हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है मेन, जैसे टीजीटी साइंस के लिए है, तो वो आपकी क्वालिफिकेशन सारी फुलफिल होती है, तो यहाँ पे 40 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद कोई हायर एजुकेशन है तो उसके 10 मार्क्स, बीएड के 5। इसके बाद सीटेट जो आपने सेकेंडरी लेवल का किया हुआ है, टीजीटी में सीटेट सेकेंडरी लेवल का ही मांगते हैं, तो उसके 5 मार्क्स। इसके बाद वही आपका कहीं पे एक्सपीरियंस वगैरह है गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसके 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया है जो एनवीएस के टीचर हैं उनके लिए सीटेट मतलब नहीं मांगा गया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। 10 मार्क्स मतलब यहाँ पे उनको सीटेट की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। यहाँ पे आर्ट टीचर का दिया गया है। इसी प्रकार से सबका वेटेज अलग अलग दिया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, जिससे आपको ये पीडीएफ वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो सारी चीज़ आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा था, यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया एज लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि अगर आप नॉर्मल हैं, मतलब आप एनवीएस के नहीं हैं, ठीक है, तो आपकी 50 साल एज होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर एनवीएस में पढ़ा चुके हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल में कहीं पे हैं, तो आपकी 62 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि मैम इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, तो इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है। अब अभी आपको दिखाएगा कि वेटेज वगैरह जुड़ के या फिर आपके जो इंटरव्यू रहेगा वो सब के मार्क्स जुड़ के फाइनल जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से होगा। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। इसके बाद है, ये तो हो गया कि 18 तक कब तक, ये मैंने रिप्लाई भी किया था, 18 तक आप वैसे 18 तारीख जब तक है, मतलब रात में या कभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आज 19 है तो अब तो क्लोज़ ही हो गए हैं, लखनऊ रीजन के क्लोज़ हो गए हैं। बाकी कुछ रीजन्स के अभी हैं जो 20 या 26 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो अगर जो बच्चे उस रीजन से बिलोंग करते हैं या कोई भी अदर बच्चे भी अगर जैसे शिलोंग वगैरह है वहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो लोग अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन हो सकता है, करेक्शन अब तो नहीं हो सकता है, आपका जो भी हो गया है फिल। मैम टीजीटी की सीट बताएं, तो टीजीटी की सीट का ये है कि टीजीटी की इन्होंने कोई पर्टिकुलर ऐसे सीट बताई नहीं हुई है, सब्जेक्ट दिए हैं। जैसे फॉर्म जब फिल हुआ है तो वहाँ पे कोई सीट का जिक्र नहीं किया गया है, तो सीट बताना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है। बाकी हम लोग इसमें भी देख लेते हैं, जो एनवीएस जयपुर से निकला हुआ था फॉर्म, जिसकी लास्ट डेट कब थी, 12 जून लास्ट डेट थी इसकी। ये भी फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो लगभग सारे एनवीएस का एक ही जैसा सिस्टम रहता है। यहाँ पे भी आप लोग एज का देख सकते हैं, जो अपर एज लिमिट है, फिर ऑल कैटेगरी, यहाँ पे ये भी देखना है ऑल कैटेगरी, और पोस्ट इज़ लेस देन 50 ईयर्स, ठीक है, जो आपकी 1 जुलाई 2023 से जोड़ी जाएगी, ठीक। अब इन्होंने अपने अलग तरीके से फॉर्म फिल कराया था, इन्होंने ये गूगल फॉर्म फिल करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहीं सीट का ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो सीट अब आपकी जो शॉर्ट लिस्टेड होके लिस्ट आएगी उसमें ही पता चलेगा आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे बाकी क्वालिफ़िकेशन और वेटेज वगैरह सारे एनवीएस का एक ही जैसा रहता है, तो उसमें कुछ इतना अलग नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यही सारे आपके क्वेश्चन थे। और अब लखनऊ रीजन से जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं वो अपने अब देखते रहे, वेबसाइट वगैरह चेक करते रहें कि कभी भी, जैसे उन्होंने डेट भी दी है, ये पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा कि कब से कब तक कौन सी चीज़ें हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने जो डेट दी हुई है उसी बीच में आप लोग चेक करते रहिए, ठीक है। जो लखनऊ रीजन की वेबसाइट है, तो जब जब आपका जिस तरीके से होगा। प्लस एक बार और बताना चाहूँगी तो कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑनलाइन ही इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। आप लोग लिंक वगैरह दी गई तो आप अपनी जो मेल आईडी दी है या जो मोबाइल नंबर दिया है वो सारी चीज़ें आप लोग चेक करते रहिए साथ साथ,
ठीक है। कभी कभी मेल कुछ बच्चे कम चेक करते हैं, तो अभी आपने अगर फॉर्म भरा है तो मेल आप रेगुलर बेस पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन करवाएंगे तो उसका लिंक वगैरह भी वहीं पे देंगे, ठीक है, मेल पे आपकी। तो आशा करती हूँ आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन रहती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और इतनी सारी संख्या में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि और बच्चों तक ज़रूरी जो अपडेट्स हैं या फिर ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुंच सकें। इसके अलावा अगर कोई बच्चा यूपी से है या फिर अदर स्टेट से भी है जिसका एजुकेशन सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब शिक्षा शास्त्र, अब एजुकेशन में बीएड में हो गया या फिर आपका हो गया कि एमएड वगैरह है या फिर यूजीसी नेट है किसी प्रकार के, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट हुई है। तो वो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है जो भी एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। तो अगर आपके भाई बहन या फ्रेंड्स वगैरह कोई कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। और इसी प्रकार से बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।